हमारे साथ अंजलि के मामा जी भी मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्यों निधि की बातों पर ऐतराज़ हो रहा है और आप लोग उसकी कई बातों को गलत मान रहे हैं, क्योंकि 164 के तहत यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो गया है। अब उससे इंपॉर्टेंट इस केस में देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि निधि वो शख्स है, वो चश्मदीद है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों को निधि की बातों पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है? सर जी विवेक भाई, एतबार इसलिए नहीं हो रहा है, अगर हमारे साथ कोई भी इंसान अगर रहता है जी तो पहला फर्ज कहता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसमें आई विटनेस नहीं होता। कि तुमने यूं बताया कि मैं उसके घर वालों को बहुत पहले से जानती थी, चाहे 2 दिन हुए और हमारी बहन ने मना करा है कि मैं नहीं जानती क्योंकि आती ही नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ कुछ भी बात थी यूं बताया कि मैं डर गई थी, कुछ भी था किसी और को बताती कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारा नाम नहीं आता, अपना नाम मत बताओ, बस मैंने देखा है जी जाते हुए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें चश्मदीद गवाह किस बात का बनाया जा रहा है? एक्सीडेंट तो हमारा चश्मदीद गवाह तो वो है ही ना, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। स्कूटी पर उस वक्त वो भी सवार थी अंजलि के साथ, तो उसी टाइम क्यों नहीं इन्फॉर्म करा पुलिस को? हाँ, यही एक बात जो है, ये हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि उस वक्त उसने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। परिवार का ये कहना है कि वो काफी डर गई थी, इसलिए भागकर पहले वो घर गई और घर वालों को सारी चीजें बताई। अब घर पे जाके हिम्मत मिली थी उस लड़की को, घर पे जाके बताई और 3 दिन तक वो दबी हुई थी। जब हमारी लड़की को दाग लग गया उसके बाद वो तुरंत निकल के आ गई। अच्छा, आपने निधि का नाम सुना था कभी? नहीं, हमने नहीं सुना था कभी। अंजलि और निधि आपस में उनकी दोस्ती है, ये आप लोगों को पता ही नहीं था? नहीं। अच्छा, ये जो बात आपने बताई कि भाई वो उसने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, घर क्यों चली गई, क्या इसी बिना पर आप लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि निधि भी हत्या में शामिल हो सकती है, ये हत्या है और वो जानती थी आरोपियों को? इस तरह की बातें जो की गई, इसकी वजह क्या, इसका आधार क्या था? सर वो शामिल साथ में इंसान है। अगर हम 4 इंसान खा रहे, कुछ भी खा पी रहे हैं, अगर इधर मर्डर हो जाता है तो रिमांड में तो हमको भी लिया जाता है ना, सबूत के तौर पे। तो वो तो कानून अपना काम करता है, सख्ताई से भी तो पेश आया जाता है, पूछा जाता है कौन है इसमें। अब पहले बताया 5, अब 7 कैसे आगे? आप अच्छा ठीक है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, अभी हमें जो खबर मिली आपको बता दें कि एक छठा आरोपी इस केस में वो भी गिरफ्तार हो गया है। हमारे साथ कुछ वकील भी मौजूद हैं। राखी दुबे जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं। राखी जी, आप क्योंकि जब अदालत में पूरा केस जाता है तो उसमें सबूत चाहिए होते हैं, उसमें गवाह चाहिए होते हैं। इस केस को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ अब तक सामने आना बाकी है और अब तक आ चुका है जो लगता है कि अदालत में ये स्टैंड लेगा? निधि की टेस्टिमनी, बिकॉज शी इज अ इंजर्ड विटनेस, उसको चोट लगी थी एंड शी इज अ आई विटनेस। उसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं एंड मेडिकल एविडेंसेस ऑफ अंजलि, वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, तो मेरे ख्याल से ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो सही तरीके से कर रही है, बट पुलिस का जो एटीट्यूड है कि भाई 304 लगेगा 302 नहीं लगेगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज वो ड्रैगिंग जो हुई है, दैट ब्रूटैलिटी, आई डोंट नो बार बार पुलिस उस ब्रूटैलिटी को क्यों इग्नोर कर रही है। तो ये यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से निधि बोल रही है, मे बी बिकॉज जिस तरीके से। राखी जी, आप ये कह रहे हैं कि 302 क्यों नहीं लगाया? 302 यानी हत्या का मामला, 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला। क्या आपको लग रहा है इस केस में कुछ ऐसी फाइंडिंग सामने आई है जिसके तहत आरोपियों पर 302 धारा लगनी चाहिए? क्योंकि अभी तो यही है कि ये एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद लड़की के साथ निर्ममता हुई कि कार से घसीटते रहे। यही चीज है, यही चीज मैं समीर एग्जैक्टली कह रही हूँ। एक एक्सीडेंट होता, वो अगर बॉडी फंस गई थी, उनको निधि स्पेसिफिकली कह रही है कि उनको पता था कि एक फीमेल बॉडी उनकी कार में फंसी हुई है, और उन्होंने आगे पीछे करा, विच शोज कि उनका इंटेंशन था उसको या तो मारने का। तो वहां तक अगर वो फंसी है और वहां पे वो निकाल के उसको अबैंडन करके चले जाते तो ये 304 का केस बनता। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने उसको आगे पीछे करके उसको मारने की कोशिश करी, उसके बाद उसको ड्रैग किया। जैसा कि बता रही है, अगर 2:30 बजे तक वो पहुंच गई तो मेरे ख्याल 3:34 पे दूसरे आई विटनेस ने देखा है उसको और पीसीआर में इन्फॉर्म किया। मैं समझ गया राखी जी। और ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही है कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला इसलिए नहीं है क्योंकि आरोपियों ने जानबूझकर लड़की को कुचलने की कोशिश की। उनको पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लड़की की जान जा सकती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी कार रोकी नहीं। ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।